शाम करीब आ रही है। गांव के एक कोने में एक प्राचीन घर है जिसे हर कोई हॉन्टेड हाउस के नाम से जानता है। बड़े बड़े पेड़ घर को घेरे हुए हैं, मानो दिन में भी सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ पाती। स्थानीय लोग कहते हैं एक अच्छा आत्मा वहीं है। यह घर रॉय साहब का था जो कई साल पहले यहीं रहते थे। वह एक अमीर और दयालु आदमी था, लेकिन उनका कोई वारिस नहीं था। जब रॉय साहब का निधन हुआ तो घर खाली हो गया। किसी की उस घर की ओर जाने की हिम्मत नहीं हुई। लोग कहते हैं रॉय साहब की आत्मा आज भी उस घर में रहती है। हालांकि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि यह खतरे में पड़े लोगों की मदद करता है। एक दिन गांव के स्कूल शिक्षक मृणाल बाबू ने इस घर के बारे में सुना और वहां जाने का फैसला किया। उन्हें लोकमुख की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन कुछ समय के लिए उन्हें अध्ययन के लिए एकांत स्थान की आवश्यकता थी। उसने सोचा पुराना घर उपयुक्त रहेगा। मृणाल बाबू एक बहादुर और तर्कसंगत व्यक्ति थे, तो यह सोचकर कि डरने की कोई बात नहीं है, उसने अपना बैग पैक किया और बाहर चला गया। दोपहर को वह घर के सामने पहुंचा। वह घर के आसपास के पौधों से मोहित हो गया। टूटे फूटे घर के सामने खड़ा होना थोड़ा असहज लग रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को मजबूत किया। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि घर उपेक्षित पड़ा है। पुराना फर्नीचर धूल भरा था, लेकिन फिर भी मजबूत था। कुर्सी पर बैठकर मृणाल बाबू ने अपनी किताब खोली और पढ़ने लगे। रात गहराने लगी। मृणाल बाबू पढ़ने में इतने तल्लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर के अंदर टहल रहा हो। मृणाल बाबू डर गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वह कमरे से निकलकर बालकनी में आया, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। उसने सोचा कि यह पुराने घर की लकड़ी की आवाज हो सकती है। वह वापस आए और पढ़ाई में मन लगा लिया। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, इस बार और स्पष्ट, मानो उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ हो। मृणाल बाबू उठकर अगले कमरे में चले गए। जब वह वहां पहुंचा तो हैरान रह गया। कमरे के कोने में सफेद कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में एक जादुई भाव था। मृणाल बाबू पहले तो डर गए, लेकिन बूढ़े के चेहरे की शांति देखकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। बूढ़े ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं श्री रॉय हूँ, इस घर का मालिक। लेकिन मैं अब जीवित नहीं हूँ, मेरी आत्मा यहीं रहती है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मृणाल बाबू आश्चर्यचकित रह गए। वह भूतों के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब वह उन्हें अपनी आंखों से देखता है। उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों रहते हो? तुम्हें रिहा क्यों नहीं किया जा रहा? रॉय साहब ने कहा, मेरा कुछ अधूरा काम बाकी है। मैं गांव के लोगों के लिए एक स्कूल बनाना चाहता था, लेकिन मृत्यु के कारण वह इच्छा पूरी नहीं हो सकी, तो मेरी आत्मा यहीं अटकी हुई है। मैं चाहता हूं कि कोई मेरी इच्छा पूरी करे, तब मुझे रिहा कर दिया जाएगा। मृणाल बाबू कुछ देर चुप रहे। उन्हें एहसास हुआ कि रॉय साहब की आत्मा को शांति नहीं है। उन्होंने रॉय साहब की इच्छा पूरी करने का वादा किया। वह गांव के लोगों के साथ मिलकर स्कूल स्थापित करने की पहल करेंगे। अगली सुबह मृणाल बाबू गांव वापस गए और ग्राम प्रधानों से परामर्श किया। पहले तो गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित हुए, लेकिन बाद में सहमत हो गए।
मृणाल बाबू की मदद से उन्होंने स्कूल का निर्माण शुरू किया। कुछ ही महीनों में स्कूल बनकर तैयार हो गया। घर में प्रवेश करते हुए उन्होंने देखा कि रॉय साहब की आत्मा उनका इंतजार कर रही थी। रॉय ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आपने मेरी इच्छा पूरी की, धन्यवाद। अब मैं मुक्त हो सकता हूँ। मृणाल बाबू ने देखा कि रॉय साहब की आत्मा धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, मानो हवा में मिल रही हो। उसे लगा कि यह घर अब भूथा नहीं बल्कि एक पवित्र स्थान बन गया है। इस महान कार्य के लिए सभी लोग मृणाल बाबू को धन्यवाद देते हैं। फिर धीरे धीरे गांव के कई छोटे छोटे लड़के लड़कियां वहां पढ़ने आते हैं। दोस्त, कहानी अगर आपको यह पसंद आया तो इसे लाइक करें और यह बहुत मजेदार है कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें ताकि मैं आपके लिए प्रेरणादायक वीडियो ला सकूं।